Hello class A, this is your lecture number 4 and we are doing chapter number 3. So we have reached exercise 3.3 for which we need to find out how to find out square root of something. In the previous lectures we learned how to do squares of number by different methods. So in this lecture we will learn how to find square root. See, square of 2 is 4. 2 square इक्वल टू 4. लेकिन जब 4 का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो वापस से 2 आ जाएगा. इसी तरीके से 3 का स्क्वायर है 9 और जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 9 का तो कितना आ जाएगा 3. तो सिमिलरली 25 तक आपने लर्न भी कर लिए होंगे इसके स्क्वायर रूट. नाउ द फर्स्ट मेथड इज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड. रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मतलब बार बार जिसमें हम सब्ट्रैक्ट करते हैं जब तक कि हम ज़ीरो पे नहीं पहुंचते हैं. सपोज मेरे को स्क्वायर रूट निकालना है 49 का, तो मैं क्या करूंगी कि ऑड नंबर उसमें से माइनस करना स्टार्ट करूंगी, क्योंकि जो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम होता है, ऑड नेचुरल नंबर का जो सम होता है वो एन स्क्वायर होता है, राइट. तो इसलिए हम ये मेथड लगाते हैं. तो देखो 49 में से पहले 1 माइनस किया 48, फिर जितना भी आया 48 आया उसमें से 3 माइनस किया 45, फिर 45 में से 5 माइनस किया. तो देखो हम इसमें सारे ऑड नंबर ले रहे हैं 1 3 5 7 9 11 13, और यहाँ पे कौन सी टर्म आएगी जो माइनस करने के बाद आती है. तो लास्ट में देखो 24 माइनस 11 इज 13 एंड 13 माइनस 13 इज 0. तो अब जब हम 0 पे पहुँच जाते हैं इट मीन्स इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, कि कोई भी टर्म हमारे पास नहीं बची, हम 0 पे पहुंच गए. तो एक परफेक्ट स्क्वायर है 49. तो नंबर ऑफ स्टेप्स काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7. नंबर ऑफ स्टेप्स हैं 7. इट मीन्स 49 का स्क्वायर रूट होगा 7. सिमिलरली सपोज हमें कोई भी नंबर दिया गया है, हमें निकालना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है. अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो एंड में 0 आ जाएगी. रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से, किसी भी मेथड से एन में 0 आ जाएगी अगर वो परफेक्ट स्क्वायर मेथड होगा. तो सी 84 हमें चेक करना है. तो 84 में से ओड नंबर माइनस करना स्टार्ट करो. 84 माइनस 1 इज 83, देन 83 माइनस 3 इज 80, 80 माइनस 5 इज 75. लाइकवाइज लास्ट में हम पहुंच जाते हैं 20 माइनस 17 इज 3 आया. अब 3 में से माइनस करेंगे 17 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर है 19. सो 3 माइनस 19 इज माइनस ऑफ 16. जो भी नंबर ग्रेटर होता है उसका साइन आता है. तो हम तो 0 क्रॉस करके नंबर लाइन के माइनस वाली साइड पे पहुंच गए हैं, दैट इज माइनस 16. सो वी डिड नॉट रीच 0. इट मीन्स 84 इज नॉट अ perfect square. So this was the repeated subtraction method. Now we will do prime factorization method. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो है वो कुछ कुछ एलसीएम के जैसा है, ठीक है. एलसीएम लेके हम उसके पेयर्स बनाएंगे और हर पेयर में से हमें एक एक टर्म उठानी है. फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 38416. 38416 का हमने एलसीएम लिया. तो देखो 38416 किसके इक्वल है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7, देन अगेन मल्टीप्लाई बाय 7, देन अगेन मल्टीप्लाई बाय 7, अगेन मल्टीप्लाई बाय 7. तो यहाँ मैंने वो लिख दिया 38416 जो है वो इन सब के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल है. सो अब हर एक का पेयर बनाऊंगी मैं और हर पेयर में से एक एक लेते जाना है. परफेक्ट स्क्वायर के लिए पेयर बनना बहुत ज़रूरी है. इन दोनों पेयर में से ये 2 आया, इस पेयर में से ये 2 आया, इस पेयर से ये 7, इस पेयर से ये 7. तो जो स्क्वायर रूट होगा 38416 का वो इन सिंगल सिंगल डिजिट्स जो कि हमारे पेयर में से निकले हैं उसके इक्वल होगा, ठीक है. 2 2 4, 7 7 49, देन 4 इंटू 49 इज 196. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ये हमने फाइंड आउट किया, राइट. सो नेक्स्ट इज बाय व्हाट नंबर 1728 शुड बी मल्टीप्लाइड टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर. जो 1728 है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. तो ये कह रहा है कि कितने से मल्टीप्लाई करें कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद फिर हमें उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है. तो अगर हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से फाइंड आउट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कौन सा पेयर नहीं बन रहा है. जिसका भी पेयर नहीं बन रहा होगा हम उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो देखो 1728 इसका निकालना है ना हमें परफेक्ट स्क्वायर, कि किसका ये स्क्वायर रूट है, ठीक है, और कितने से मल्टीप्लाई करना चाहिए. तो देखो 1728 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जब करेंगे तो एलसीएम लेंगे. तो एलसीएम लेने के बाद आपके पास ये आ जाएगा. तो देखो इसका एक पेयर बन रहा है, इसका एक पेयर बन रहा है, इसका एक पेयर बन रहा है, इसका एक पेयर बन रहा है. लास्ट में क्या रह जाता है सिंगल 3.
देखो लास्ट में क्या रह जाता है 3। तो अगर इस 3 के साथ एक और 3 होता तो इसका भी पेयर बन जाता, और पेयर बनने के बाद वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाता। ठीक है, तो टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से। तो 17 to 8 को 3 से मल्टीप्लाई करो, हाउ मच इट विल बी? 5184। अब इसका स्क्वायर रूट निकालो, हर पेयर में से एक लेते जाओ, इसमें से 2 आया, देन इस पेयर में से 2 आया, इस पेयर में से 2 आया, इस पेयर में से 3 आया। अब ये 3 अकेला था, हमने एक और 3 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तभी ये 5184 बना है, तो उसमें से एक और 3 आ गया। सो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 24 3 ज़ा 72। Now next is find the smallest square number which is exactly divisible by 5, 9, 12। हमें एक ऐसा स्क्वायर नंबर निकालना है, ठीक है, एक ऐसे नंबर का स्क्वायर होना चाहिए जो इन तीनों से डिविजिबल हो। तो इन तीनों से डिविजिबल होने का मतलब यह है कि एलसीएम ले लो। एलसीएम में यही तो होता है कि सारे लीस्ट कॉमन फैक्टर्स होते हैं, तो कॉमन फैक्टर निकालने के लिए हमने 5, 9, 12 का एलसीएम ले लिया। सो 3 से करेंगे पहले, 5 एज इट इज़, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, देन 2 से करेंगे, 5 एज इट इज़, 3 एज इट इज़, 2 2 ज़ा 4। तो अब इससे आगे तो नहीं हम इसको कर सकते हैं डिवाइड। सो एलसीएम कितना हो गया? 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2। अब देखो पेयर किस किस का बन रहा है, ये 3 और ये 3, एक पेयर ये बन गया, 2 2 का पेयर बन गया। 5 जो है वो अकेला रह जाता है, 5 का पेयर नहीं बन रहा है। इसका मतलब है कि हमें इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, सो 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 5 मल्टीप्लाई बाय 5, दैट इज 900 जो है वो स्क्वायर नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2025 प्लांट्स, इतने प्लांट्स हैं, एंड ईच रो कंटेन्स एज मेनी प्लांट्स एज द नंबर ऑफ रोज। ठीक है, टोटल हमारे पास प्लांट इतने हैं, और हर लाइन के अंदर हम उतने ही पौधे लगाएंगे, उतने ही प्लांट्स लगाएंगे कि जितने की हमने पौधों की लाइन बनाई है, कि जैसे 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5। अगर एक लाइन में 5 प्लांट्स हैं तो हमारे पास 5 ही लाइन होनी चाहिए, 3 4 5, तभी ये एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, 2025 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो देखो 3 का एक पेयर बन रहा है, 3 का एक पेयर बन रहा है, 5 का एक पेयर बन रहा है, तो हर एक में से कॉमन आ जाएगा 3 3 5, सो दैट इज 45। तो अगर हम हर लाइन में 45 प्लांट्स लगाएंगे तो इट मीन्स वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। इन क्वेश्चन नंबर 6 आपको 2 स्क्वायर गिवन है, दोनों स्क्वायर का पेरीमीटर गिवन है। ठीक है, और उसने बोला है जो थर्ड स्क्वायर है, थर्ड स्क्वायर का एरिया कितना होगा? दोनों स्क्वायर के एरिया के इक्वल। ठीक है, तो नए स्क्वायर का पेरीमीटर निकालो। तो देखो ये स्क्वायर 1 है, स्क्वायर 1 का पेरीमीटर गिवन है 40। पेरीमीटर क्या होता है? सारी साइड्स का सम, सारी साइड्स को मिला के 40 आ रहा है, तो इसका मतलब एक साइड 10 होगी, 10 20 30 40, तभी तो टोटल 40 हुआ। तो साइड फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, पेरीमीटर को 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो कितने आगे साइड? 10 मीटर। और एरिया कितना होता है? साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, साइड है 10 मीटर, तो 10 इंटू 10 इज 100 मीटर स्क्वायर हो गया एरिया। सिमिलरली हम दूसरे स्क्वायर का फाइंड आउट करेंगे, पेरीमीटर है 96 मीटर, इसकी साइड कैसे निकालेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे, दैट इज 24 मीटर। तो एरिया कितना होगा? साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, दैट इज 24 मल्टीप्लाई बाय 24 इज 576 मीटर स्क्वायर। तो फर्स्ट स्क्वायर का एरिया आ गया 100 मीटर स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर का एरिया आ गया 576 मीटर स्क्वायर। तो जो थर्ड स्क्वायर बनेगा वो इन दोनों के एरिया के सम के इक्वल है। सो एरिया ऑफ थर्ड स्क्वायर equal to 100 plus 576, that is 676 मीटर स्क्वायर। अब साइड का स्क्वायर कितना है? 676, क्योंकि साइड मल्टीप्लाई बाय साइड ही तो होता है एरिया। सो साइड का स्क्वायर कितना है? 676। अगर हमें एक साइड निकालनी होगी तो हम इसका क्यूब रूट ले लेंगे, यहाँ पे स्क्वायर है तो जब ये स्क्वायर दूसरी तरफ जाएगा तो क्यूब स्क्वायर रूट बन जाएगा, सॉरी। ठीक है, सो साइड इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 676, दैट इज 26। सो पेरीमीटर कितना होगा नए स्क्वायर का? एक साइड हमने निकाल ली, पेरीमीटर का मतलब क्या है? एक साइड निकाल ली तो 4 साइड बराबर होंगी, 26 26 26 26, तो 26 को 4 से मल्टीप्लाई किया, दैट इज 104।
नेक्स्ट इज हमें एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स हैं वो 790 हैं। तो वो कहता है लेकिन अगर वो 790 प्लांट्स को अरेंज करता है, अगर वो 790 प्लांट्स को अरेंज करता है तो उसके पास 6 प्लांट बच जाते हैं, 6 प्लांट एक्स्ट्रा हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनने दे रही। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने से पहले 790 में से 6 प्लांट्स माइनस कर देंगे ताकि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, दैट इज 784। तो अब 784 का एलसीएम लिया और वही दोबारा से पेयर बनाए और हर पेयर में से एक एक टर्म लेते जाएंगे। सो मल्टीप्लाई करके आ गया 28 प्लांट्स। नेक्स्ट इज एक सोल्जर्स हैं और उन सोल्जर्स का हमें एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स हैं 6455, ये टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स हैं, राइट। लेकिन जब भी परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं तो उसमें से 55 सोल्जर्स जो हैं एक्स्ट्रा बचते हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनने दे रहे, राइट। तो उन सोल्जर्स को हम माइनस कर देंगे। 55 कितना बचा, 6400। तो 6400 को आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करो, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के बाद ये आ जाएगा। तो हर एक टर्म से हमने हर एक पेयर में से एक एक टर्म कॉमन लेते जाएंगे। सो 80 सोल्जर्स एक रो में खड़े हो सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। नेक्स्ट इज अब हमें इसमें निकालना है कि 8, 9, 10 कि एक ऐसा नंबर का स्क्वायर, एक ऐसा नंबर स्क्वायर जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए। तो जब तीनों से डिवाइड हो जाए इसका मतलब क्या है कि इसका एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो एलसीएम कितना आ गया, 2 × 2, 3 × 3, 2 × 5। तो देखो इस 2 का भी पेयर है, इस 3 का भी पेयर है, ये वाला 2 अकेला है और ये 5 अकेला है। तो इस 2 के साथ एक और 2 चाहिए पेयर बनाने के लिए और इस 5 के साथ एक और 5 चाहिए पेयर बनाने के लिए। सो मल्टीप्लाई इट बाय 2 and 5 टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर। सो 2 और 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, ठीक है। अब देखो नंबर का स्क्वायर निकालना है तो हम एक एक नहीं लेंगे। जब स्क्वायर रूट निकालना होता है तो पेयर में से एक एक लेते हैं, जब स्क्वायर निकालना होता है तो सारी टर्म्स लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ गया, 3600। लास्ट क्वेश्चन, इसमें गिवन है कि जो लेंथ है वो ब्रेथ के ट्वाइस है, जो लेंथ है वो ब्रेथ के ट्वाइस है। तो सपोज लेट द ब्रेथ बी x, मैंने ब्रेथ मान ली, जो चौड़ाई है वो x है। तो लेंथ कितनी हो गई, 2 × x, दैट इज 2x। तो लेंथ हो गई 2x, राइट। और एरिया हमें गिवन है 2450 मीटर स्क्वायर। अब हमें इसके निकालने हैं पेरीमीटर। तो अगर हमें लेंथ और ब्रेथ पता होगी तो हम पेरीमीटर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो एरिया इक्वल है 2450 मीटर स्क्वायर के, राइट। सो लेंथ इंटू ब्रेथ, सो लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया के इक्वल होता है। तो एरिया का फॉर्मूला लगाया मैंने, लेंथ है ब्रेथ है x और लेंथ है 2x। सो लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू एरिया, दैट इज 2450 गिवन है। सो x × x कितना हो गया, x² इक्वल टू 2450 है इधर, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, कैंसिल किया, 1225 आ गया। अब 1225 को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लो, दैट इज 5 × 5 × 7 × 7। तो एक एक इसमें से कॉमन ले लेंगे, 5 × 5 से एक कॉमन आ गया, 7 × 7 से एक कॉमन आ गया, x² इसके इक्वल था, ठीक है। अब तो x किसके इक्वल होगा, इसमें से एक एक टर्म कॉमन ले ली, 5 × 7 दैट इज 35 मीटर। तो x क्या थी हमारी, ब्रेथ, चौड़ाई। सो ब्रेथ इक्वल टू 35 मीटर और जो लेंथ है उसके ट्वाइस है, दैट इज 2x, 2 × 35 दैट इज 70 मीटर। सो पेरीमीटर कितना हो गया, पेरीमीटर क्या होता है, सारी साइड्स का सम, ट्वाइस ऑफ लेंथ, कि अगर मेरे पास ये स्क्वायर है तो ये लेंथ हो गई, ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई। ब्रेथ को 2 बार प्लस करना है, लेंथ को 2 बार प्लस करना है, दैट इज 35 + 35 + 70 + 70 दैट इज 210 मीटर, ठीक है। नाउ यू विल प्रैक्टिस एक्सरसाइज 3.3। एक्सरसाइज 3.3 आपको कंप्लीट प्रैक्टिस करनी है। सो क्वेश्चन नंबर 1 to 4 के मैंने आपको एक एक एग्जाम्पल समझा दिए हैं, एग्जाम्पल बेस सारा कराया है। 5 to 10 मैंने सारे सॉल्व किए हैं। इन द इवनिंग यू विल गेट सोल्यूशन ऑल्सो, सो प्लीज रेक्टिफाई एंड क्रॉस वेरीफाई योर आंसर्स वट एवर सोल्यूशन यू गेट फ्रॉम योर टीचर। ओके, थैंक यू।